सर दुर्योधन की पित्त प्रकृति थी, इधर ईर्ष्या की आग थी, महाभारत तक लेके गई जी। और आपका ये जो पित्त, आपका एसिड, इधर जो आग है ना जी, वो आपको बीमारियों के महाभारत तक लेके जाएगी जी। और ये सर आपके पेट की एसिडिटी और आपका बढ़ा हुआ पित्त, ये रेड कारपेट है सर। रास्ता सीधा जाता है बीमारियों के अग्निकुंड तक। सर ये मेरा सौभाग्य है, आज हम अंदर के सफर पे चलेंगे जी। 1 करोड़ लोगों ने मुझे सुना है जी। तो सर इस सफर पे मैं अकेला नहीं जाऊंगा जी, आपको साथ लेके चलूंगा जी। दोस्ती के नाते कुछ तो मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है जी। जब भी हाथ मिलाओ तो सोच समझ कर मिलाना जी। आप थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे जी। एक लेडी को पिछले 25 साल से भयंकर दर्द रहता था जी। कोई पेन किलर उसके ऊपर काम नहीं करता था जी। कारण ये था, बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा हुआ था जी। प्रकृति पित्त वाली थी तो पित्त बहुत ज्यादा उग्र था जी। हमने उसके पित्त का इलाज किया जी, सारे दर्द उसके खत्म हो गए जो पिछले 25 साल से चल रहे थे जी। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम बीमारियों की जड़ को नहीं पकड़ते हैं जी। बस दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया और हमें लगता है सब कुछ ठीक है जी। हम रूट कॉज पे कभी नहीं जाते जी, उस बीमारी होने के पीछे कारण क्या था। रूट कॉज था जी इतना बढ़ा हुआ एसिड, वायु शरीर में इतनी ज्यादा थी, हर जगह दर्द करती थी जी। और जब भी आपको ऐसे सिम्टम आए ना जी, इधर दर्द हो रहा है, ये पूरी जलन है, बेचैनी बहुत है, उल्टी जैसा मन होता है, घबराहट आती है। घबराहट तो कई बार इतनी आती है जी, आदमी उठ के दौड़ता है, उसको ये लगता है कि मैं दीवार के साथ टक्कर मारूं। हाथ पांव जलते हैं, खट्टे डकार आते हैं, मुंह कड़वा रहता है, मुंह में पानी जैसा हमेशा रहेगा, मूड स्विंग होता है। अभी मूड कुछ था, 1 मिनट बाद कुछ हो गया, 1 मिनट बाद टेंशन आ गई। और पूरा शरीर ऐसे है जैसे जलता है। और धीरे धीरे करके नींद है वो कम आने लगती है। तो इसका मतलब ये है जी, आपके शरीर के अंदर एसिड बहुत बढ़ चुका है, पित्त बहुत बढ़ चुका है। सर यहाँ पे अर्ज ये करना चाहता हूं जी, इस एसिड और इस पित्त को सर हल्के में मत लेना जी। यही एसिड और पित्त, गैस अफारा वायु, आज के दिन ना जी सबसे बड़ा कारण है। देखो आपका कैंसर होने का, ब्लड प्रेशर होने का, माइग्रेन होने का, शुगर होने का, ट्राइजेमिनल होने का, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फैटी लीवर, आपकी कोई भी किडनी प्रॉब्लम, आपकी कोई भी ब्रेन प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, सर ये सब कुछ आपके इधर ये पित्त की देन है। लेकिन हम ना जी सिर्फ सिम्टोमेटिकली चलते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया तो गोली खा ली और हमें लगता है जी बस ये अब ठीक है। हम कभी रूट कोज को नहीं पकड़ते सर। देखो आपने सर ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली, आप 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर तो आपका डाउन कर लोगे, लेकिन जो अंदर पेट के अंदर आपका इतना कल्प्रिट बैठा है, जो राक्षस बैठा है, वो चोट मारता रहेगा जी। उसकी हमने फिक्र नहीं की। मैं हमेशा कहता हूं जी, जो भी आप गोली खा रहे हो, वो सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधना है जी। आपकी रूट कोज को कभी भी कोई गोली ठीक नहीं करती जी। आपकी रूट कोज को यदि आप ठीक करना चाहते हो तो आप खुद ठीक कर सकते हो, क्योंकि एक डॉक्टर से ज्यादा ना जी आप अपने शरीर के बारे में जानते हो। कोई भी डॉक्टर है आपको बीमारी से नहीं निकाल सकता सर, वो आपको राहत दे सकता है। एक आदमी ऐसा है जो आपको बीमारियों से निकाल सकता है जी, वो है जी खुद आप बीमारियों से निकाल सकते हो जी अपने आप को। हमेशा थकावट रहनी, आर ए फैक्टर पॉजिटिव होना, ज्वाइंट्स पेन, हर जगह दर्द रहना, गठिया बाव, ये सब कुछ है ना जी, ये इधर से निकलता है। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट सर? योर एसिड, योर पिथ, गैस अफारा वायु, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट सर। हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी, हम आंख मीच के कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं जी, एक्सीडेंट तय है जी। इस ढोल के अंदर ना जी हम इतना अड़ंगा डाल रहे हैं और इतनी स्पीड से डाल रहे हैं जी, सर एक्सीडेंट होगा। और फिर हम कहते हैं जी बीमारियां हैं वो भगवान दे रहा है। आपका आचरण, आपका खान पान, आपका पथ्य अपथ्य,
सर यही सब कुछ है जो जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं जी। हमें अपना खाना पीना निश्चित करना होगा जी। देखो बाजार के अंदर सर 100 चीजें मिल जाएंगी खाने वाली। सर वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी अच्छी चीज खानी है। सारी 100 की 100 चीजें उठा के सर हम अब इस ढोल में नहीं डाल सकते जी। और यदि हम ऐसा करते हैं सर तो एक्सीडेंट जरूर होगा सर। आंख नहीं मीचनी है जी, केयरफुल होना है। शरीर आपका है सर, बार बार नहीं मिलेगा। मेरे सोने वीर खाना पीना आज से निश्चित कर लो जी। आप मेरे पे गुस्सा कर सकते हैं जी, दो चार गालियां भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमने अपना खाना पीना निश्चित नहीं किया, उसको व्यवस्थित नहीं किया ना जी, आईसीयू की टिक 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 हमें सुनाई दे सकती है जी। सर सबसे पहले जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा एसिड बनता है वो ध्यान से सुन लेना जी। आपका एसिड जो सबसे ज्यादा बना रही है वो है जी आपकी चाय और कॉफी, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं जी। अब आपकी शान में गुस्ताखी होगी सर। यदि आपको पित्त और एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है तो आप चाय और कॉफी को ना जी 100% बंद कर दो। और ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है जी, जिस भी पेशेंट की मैंने चाय और कॉफी 100% बंद की है ना जी, उसकी बीमारी है मुसलसल कम होने लगी जी। सर समझने वाली बात ये है, आज जो हमें चाय मिल रही है ना जी, वो चाय वो पहले जो 100 साल पहले चाय मिलती थी वो वैसी चाय नहीं है जी। आज के दिन जो चाय है उसमें 90% तो सर फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हम नाम लेते हैं वो तो खाली 10% है जी। प्योर और प्योर एसिड है जी वो, प्योर और प्योर वो पित्त है जी। और एक चीज और मेरी बर्दाश्त कर लेना जी, ये जो बेड टी है ना, ये सबसे बेकार की चीज है जी। सर बेड टी को लेके ना जी आपको कहना चाहिए कि बेड टी के सेवन से फायदा इतना हुआ मुझे कि उसका कुछ गया नहीं और मेरा कुछ रहा नहीं। और सर वीडियो लंबी हो रही है, दोस्ती की थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जी। आप हथेली पे सरसों उगा के देख लेना जी। जो परहेज मैं बताता हूं जी वो करके देख लो, आपका जो पित्त है वो बहुत हद तक शांत हो जाएगा जी। आप बहुत हद तक बीमारियों से निकल जाएंगे जी। जो मैं कह रहा हूं एक बार अपनी जिंदगी में करके देख लो। 30 दिन 60 दिन आपकी कैपेसिटी है, जितना कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी बीमारी है ना जी वो कम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता जी। इन चीजों का प्लीज बहुत ख्याल रखना जी। बिना भूख कभी न खाएं जी। ओवर ईटिंग 100% बंद कर दो जी। हमेशा बिल्कुल हल्का खाना लेना है जी। हलवा पूरी छोले फास्ट फूड पैक्ड आइटम नॉन वेज भुजिया चिप्स आप 100% बंद कर दो जी। कब्ज नहीं रहनी चाहिए जी। आपका पेट पूरी तरह से एक बार में साफ होना चाहिए जी। सर एक चीज बहुत मुद्दत से कहना चाहता था जी। जब भी हम किसी भी चीज को तवे पे सेकते हैं ना जी, वो चीज भारी हो जाती है। ये रोटी भारी अन्न है सर। आप गेहूं जो है वो पित्तवर्धक है जी। गेहूं को आप बंद करके ना जी सिर्फ जौ पे आए जी। कोशिश करें जी जौ का दलिया ही लेना है जी। और जौ का दलिया आप जिस दिन लेते हैं ना जी, उसी दिन से आपका एसिड है वो कम होना शुरू हो जाता है जी। क्योंकि गेहूं जो है वो पित्तवर्धक है और जो जौ है वो पित्त शामक है जी। गेहूं की तासीर गर्म होती है जी, इधर आग लगा देगी। जौ की जो तासीर है वो शीतल होती है जी। और पित्त प्रकृति वालों को ना जी अचार, बेसन का चिल्ला, लहसुन अदरक की चटनी, होटल का खाना, मैरिज पार्टी, सर ये कुछ समय के लिए आप 100% बंद कर दो जी। सर बुरा भला कह लेना जी चलेगा। इंसान की जो पहली इंट्रोडक्शन होती है ना जी, वो क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन मेरी बात आप मान लेना जी, आपको ना जी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा जी। और आप अच्छा फील करने लगेंगे सर। और सबसे बड़ी बात एक और है जी, दोपहर हो या रात हो, खाने के इमीडिएटली बाद जो आदमी सो जाता है ना जी, उसका एसिड कभी खत्म नहीं होगा जी। आधा घंटा पौना घंटा टहल के आपको लेटना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जी। सर यदि लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ले चुके हो, बहुत ज्यादा तासीर गर्म होती है जी। एसिड बहुत ज्यादा बनेगा जी। और एक गलतफहमी और है जी, हम लोग ये सोचते हैं
कि गर्म पानी हमें सबको पीना चाहिए जी। बहुत ध्यान से सुन लेना जी। सर पित्त प्रकृति वालों को, एसिडिटी वालों को गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए जी, इधर आग लगा देगा जी। और ना ही उनको गरम गरम दूध लेना चाहिए जी। कुछ भी गरम गरम डालेंगे ना जी, इधर दुर्योधन की प्रकृति आ जाएगी जी। फटाफट खाना, ठंडा खाना, नॉन वेज वाइन, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं सर, मौसमी, पाइन एप्पल, कीवी, ये सब चीजें पित्तवर्धक हैं जी। सब्जियों में सर मैं हमेशा से कहता हूं जी, अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी, एसिड वालों के लिए ये चीज नहीं बनी जी। सर मेरे कहने से एक प्लीज आप काम करना, सबसे पहले वाहिगुरु जी का नाम लिखना जी, फिर सारे परहेज लिखना। और ये जो पेज है ना जी, आप रसोई में जहां आप काम करते हैं जी, वहां सामने लगा देना जी। ऑफिस में काम करते हैं, सामने लगा देना जी। वहां एक डेडलाइन लगा देना जी, 30 दिन मुझे इस नियम पे रहना है, फायदा 100% होगा जी। और अब सर दोस्ती की स्पीड थोड़ी सी स्लो करते हैं। खाना क्या क्या है जी, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। पित्त वालों को क्या खाना चाहिए जी? सर सुबह फ्रूट, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ा लो, जितना पच सकता है उतना खाएं जी। दोपहर को फिर फ्रूट और सलाद, शाम को सर फिर फ्रूट और सलाद। जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना जी, उतना मैक्सिमाइज कर लेना जी। गेहूं के स्थान पर सिर्फ जौ की रोटी लेना जी। खाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जी, खाने के बाद लंबी सैर जी, और इसको कभी नहीं भूलना जी। और यदि इस नियम को भूल गए ना जी, फिर आपकी और मेरी दोस्ती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है जी। जिस दिन आप बहुत गलत खा लेते हो और एसिड बहुत बन जाता है, तो उसी टाइम सर नमक वाला पानी पी के, फिंगर डाल के ये इसको वॉमिट कर दो सर, इसको बाहर उल्टी कर दो सर। उसको विपरीत चीज को रख के हम क्या करेंगे जी, उसका नुकसान ही होगा। तो बेटर है जी हम उसको निकाल दें, उसी टाइम शांति हो जाती है जी, 5 मिनट में शांति हो जाएगी। सौंफ का पानी बना लें जी, पूरे दिन सौंफ का पानी पीते रहें सर, बार बार पानी पिए जी। पुदीना और धनिया की चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उसमें तेज मिर्च मसाले कुछ ऐड मत करो जी, सिर्फ सेंधा नमक या काला नमक डालना जी। ये पित्त शामक चीज है। और एक गजब की और बात है जी, धनिया और पुदीना की जो चटनी होती है ना जी, इधर एसिड के कारण जो लेयर डैमेज होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन लेयर, उस लेयर को रिपेयर कर देता है जी पुदीना और धनिया। और सर हम लोग ये सोचते हैं ना जी कि खाली पेट वाला जो कैप्सूल है वो आपके एसिड को कम करता है जी। खाली पेट वाला कैप्सूल आपके एसिड के फील को कम करता है जी, वो खून में से एसिड को कम नहीं करता जी। और आप जितनी भी दवाई लेते जाते हो ना जी, खून के अंदर एसिड बढ़ता रहता है जी। आप सिर्फ 1 दिन या 2 दिन वो कैप्सूल ना लेके देखो जी, जितना भी फ्लड ये खून के अंदर गया था ना जी, सारा फ्लड जो है वो पेट के अंदर आता है और आप सहन नहीं कर पाओगे जी। लोग झूठ बोलकर दरिया पार कर गए और हमें तो डुबोया सच बोलने की आदत ने। सर एल्गोरिदम बिल्कुल क्लियर है, ये आपके पेट की जलन, एसिड, पित्त, ये सर आपको किसी दिन बहुत बड़ी चोट दे सकती है जी। अभी बिल्कुल ठीक वक्त है जी, हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें सर। हमें अपना खान पान निश्चित करना है जी, नहीं तो सर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, एक दिन उस प्रेशर कुकर की सीटी बज जाएगी सर। और सर अब वो समय आ गया है कि मैं उन औषधियों के आपको दर्शन करवाऊं, जिन औषधियों से हम पित्त का शमन करते हैं जी। एक तो है ये अमल पित्त शरबत सर, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को जी। और दूसरा है जी 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को सुखीना। ये इतनी पवित्र औषधि है जी कि आपके अंदर जो इतना फ्लड आया हुआ है एसिडिटी का, वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है जी, और हम आने वाले तूफान से बच जाते हैं। और सर आपकी गैस अफारा वायु, उसके लिए है ये आपका फेमस अखंड तपस्वी गैस गजब चूरन, खाने के बाद ½ चम्मच सुबह ½ चम्मच शाम को जी। सर कत्ल करने की इतनी जहमत क्यों, खुद कत्ल होने के लिए बैठे हैं, जरा एक बार मुस्कुरा कर तो देखो।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।